जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? क्यूरी वर्सेस मीसा इसी में है, मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन में है, 1975। यस निष्ठा और बाकी लोग जिनका छूट गया है फिर से सुनिए। थ्योरी ऑफ डेट्रिमेंट एंड बेनिफिट। Consideration means something which is of some value in the eyes of law. Full stop. It may be some benefit. It may be some benefit to the plaintiff or some detriment to the defendant. I hope you have completed. Before that, I did not say anything about writing. थॉमस वर्सेस थॉमस का केस मैंने बताया था आपको, वहां से लिखना है। मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन के अंडर हम लिख रहे हैं, और एक्सेप्शन जो है वो हम बाद में इसका मीनिंग समझने के बाद में देखेंगे, ठीक है। क्यूरी वर्सेस मीसा 1975, बहुत फेमस डेफिनेशन दी है इन्होंने एक। हम इसको 2D में भी करते हैं, लेकिन 2D में नहीं किया तो यहां भी कर सकते हैं। लिखो इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में, अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन, a valuable consideration in the sense of law. A valuable consideration in the sense of law may consist either in some right, comma interest, comma profit. So we have three things: right, interest, profit or benefit. Profit or benefit accruing to one party. accruing यानी वो जो लीगली मिल गया है पर हाथ में नहीं आया है अभी। accruing to one party, comma, or some forbearance, detriment, loss, forbearance, detriment, loss, or responsibility, given, suffered or undertaken, given, suffered or undertaken by the other, given, suffered or undertaken by the other, full stop, inverted comma, close। अब इसको समझो, यहां पर लिखा गया है कि वैल्यूएबल कंसिडरेशन में अगर हम लीगली बात करें क्या है, तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये किसी तरह का राइट हो सकता है, कोई इंटरेस्ट हो सकता है, कोई प्रॉफिट या बेनिफिट हो सकता है जो एक पार्टी को मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम दूसरी पार्टी को क्या मिलेगा, किसी तरह का फोरबियरेंस, यानी कि उन्हें कुछ नहीं करना है, दे आर नॉट अलाउड टू डू समथिंग, या फिर उन्हें कोई लॉस फेस करना पड़ेगा, कोई डेट्रीमेंट फेस करना पड़ेगा, या फिर किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जा रही है, ठीक है। ये कैसे है, ये ऐसे वर्क करेगा कि दोनों ही पार्टीज जो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में हैं, उन दोनों की साइड पे ये दोनों चीजें होंगी। ए के पास में कुछ जाएगा लेकिन कुछ आएगा भी, बी के पास में कुछ आएगा लेकिन कुछ जाएगा भी, तभी हम कह पाएंगे कि कंसिडरेशन हुआ है दोनों पार्टीज के लिए। अगर सिर्फ बी का जा रहा है और ए उसे कुछ नहीं दे रहा है, तो ये कहेंगे ना कि ये तो गिफ्ट हो गया ए के लिए, क्योंकि कोई कंसिडरेशन नहीं है, राइट। ठीक है, समझ आया मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन? ओके, अब लिखो एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस में लिखेंगे नंबर 1, agreement on account of natural love
natural love and affection. Natural love and affection. ब्रैकेट में लिखेंगे सेक्शन 25 सबसेक्शन 1. सेक्शन 25 सबसेक्शन 1. ओके, इसी तरह सारे के सारे हम एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे और उनके आगे हम ब्रैकेट में उसका सेक्शन नंबर या जो भी केस है या कुछ और है तो वो लिखते जाएंगे. ठीक है, अब इसको समझने के लिए और इसमें क्या लिखना है वो देखने के लिए सेक्शन 25 बेयर एक्ट पे आओ. देखो बेयर एक्ट में क्या लिखा है. एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. ठीक है, ये क्या बताया, जनरल रूल. अनलेस के बाद आपको ये 3 एक्सेप्शंस बता रहे. अगर इन तीनों में से कुछ भी सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट करता है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अग्रीमेंट्स वॉइड हैं. तो ये अग्रीमेंट्स क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे, जबकि इनमें कंसिडरेशन नहीं है. ओके, सो लुक एट एक्सेप्शन 1 जो हमने लिखा है नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला. It is expressed in writing and registered under the law for the time being in force for the registration of documents and is made on account of natural love and affection between the parties standing in near relation to each other. Standing in near relation to each other. All right. तो यहाँ पर हमारे पास में पहले एक्सेप्शन के क्या आ गए हैं, एसेंशियल अग्रीमेंट्स आ गए हैं. Subscribe for more content.